एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जो अजनबियों को फंसा लेती है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ था, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकली गांव की एक बहादुर लड़की, मीरा। मीरा 18 साल की एक तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता था। जब उसने भूतनी वाली कहानी सुनी तो वह हंसकर बोली, ये सब बकवास है, मैं सच जानकर ही मानूंगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने ठान लिया था कि वह जंगल में जाएगी और सच का पता लगाएगी। एक चांदनी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा ने अपनी टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक लकड़ी का डंडा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और झींगुरों की आवाज पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। मीरा ने सोचा, यहां कोई रहता है, शायद यह भूतनी का ठिकाना है। डर को नजरअंदाज करते हुए वह झोपड़ी के पास पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़ी महिला ने खोला। वह झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और सफेद बालों वाली महिला थी। उसने मीरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। मीरा थोड़ी झिझकी, लेकिन अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा साधारण था। एक पुरानी लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और दीवारों पर कुछ। मीरा ने पूछा, क्या आप यहां अकेली रहती हैं? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहां अकेली रहती हूं। लोग मुझे भूतनी समझते हैं, लेकिन मैं बस एक साधारण इंसान हूं। मीरा को महिला की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे झोपड़ी के एक कोने में एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। महिला ने जब मीरा को संदूक की ओर देखते हुए पाया तो उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने मीरा से कहा, इस संदूक के पास मत जाना, इसमें कुछ नहीं है। मीरा को महिला की बातों पर और शक हुआ। उसने बहाने से महिला से कहा, क्या मैं थोड़ी देर यहां आराम कर सकती हूं? महिला ने सिर हिलाकर हां कहा। जैसे ही महिला सोने चली गई, मीरा ने धीरे से संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, मीरा चौंक गई। उसमें गहनों, सोने चांदी और पुराने सिक्कों का ढेर था। तभी पीछे से महिला की कड़वी आवाज आई, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मीरा पलटी तो देखा कि महिला का चेहरा अचानक डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके लंबे नाखून भूतिया लग रहे थे। मीरा ने डरकर कहा, आप कौन हैं और ये सब गहने कहां से आए? महिला ने गुस्से से कहा, ये सब मैंने उन लोगों से छीना है जो मुझे धोखा देने आए थे। अब तुम भी यहां से नहीं जा सकती। मीरा ने तुरंत अपने आप को संभाला। उसने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने महिला को बातों में उलझाने की कोशिश की। वह बोली, आपको इन गहनों की जरूरत क्यों है? आप तो अकेली हैं। महिला थोड़ा शांत हुई और बोली, ये गहने मेरी सुरक्षा है, इनसे मुझे ताकत मिलती है। मीरा ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी टॉर्च निकाली और महिला की आंखों पर तेज रोशनी डाली। महिला चिल्लाई और पीछे हट गई। मीरा ने फुर्ती से संदूक का ढक्कन बंद किया और बाहर की ओर भागी। भागते भागते मीरा जंगल के एक दूसरे हिस्से में पहुंच गई। वहां उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो जमीन में छिपा हुआ था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। वहां कई लोग बंद थे। उन्होंने मीरा को देखकर मदद की गुहार लगाई। एक आदमी ने कहा, वह बूढ़ी महिला एक चोर है। वह हमें यहां कैद करके रखती है और हमारे गहने छीन लेती है। मीरा ने तुरंत उनकी रस्सियां खोलीं और सबको बाहर निकाला। उन लोगों ने मीरा को बताया कि महिला एक अपराधी है जिसने गांव के कई लोगों को लूटा है और खुद को भूतनी के रूप में पेश किया है ताकि लोग उससे डरें। मीरा ने गांव लौटकर इस घटना की जानकारी पंचायत को दी। पंचायत ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला के घर से सारे चोरी के गहने और सामान बरामद हुए। गांव वालों ने मीरा की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने समझा कि डर और अंधविश्वास के कारण वे असली समस्या को पहचान नहीं पाए थे।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच का सामना करने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से बड़े डर को हराया जा सकता है। अंधविश्वास पर आंख मूंदकर विश्वास करने से पहले हर लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।